ओके, सो अभी तुम लोग सोच रहे होगे, तुम्हें 3 या 4 सेकंड लगे होंगे जज करने के लिए। कर लिया। अभी मैं जो बताने वाला हूँ, मुझे 3 से 4 मिनट दे दो अपने, और अभी जितनी भी तेरी जो भाई या बहन, जो भी आप देख रहे हो, तुम्हारी जो एंग्जाइटी है या तुम्हारी जो एक खालीपन है, एक वॉइड है, जो एक लाचार सा तुम्हारा थॉट है कि यार अब मेरा पता नहीं क्या होने वाला, और पता नहीं इस बड़े से एल्गोरिदम मैं कहाँ से उठा करके तुम्हें ये वीडियो दिखा दी, पर अब तुम आ गए हो, तो ट्रस्ट मी फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड दिस विल रियली मेक सेंस। तो मैं ज़्यादा वेग जेनरिक वीडियोस नहीं बनाता, पर ये ज़्यादा वेग भी नहीं होगी और ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं होगी, पर आपकी मदद करेगी। सो लिसन टू इट। फर्स्टली, तुमने ट्राई करके तो देख लिया चीज़ों को अपने हाथ में लेने का, कंट्रोल करने का, एक एक बारीक बारीक डिटेल। तुमने रूटीन बना लिया, तुमने लेट्स से 5 बजे उठने के लिए तुम 3 4 दिन उठे, या लेट्स से तुम्हें कोई चीज़ चाहिए थी और नहीं मिली तुम्हें, ठीक है। तुमने भगवान से कुछ मांगा, नहीं मिली तुम्हें। पिछले 3 4 दिनों में तुमने अपना 1 2 हफ्ते से स्लीप शेड्यूल ऐसा चौपट करके रख लिया है कि अब तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तुम बस उब चुके हो अपनी पुरानी आइडेंटिटी, और अब तुम एक चमत्कार का भी इंतज़ार कर रहे थे, और अब तुम उसका भी इंतज़ार नहीं कर रहे हो, क्योंकि कुछ तुम्हें अब दिख ही नहीं रहा। इसका एक ही उपाय है, और ये उपाय मैंने अपने ऊपर पिछले 3 सालों में इतनी बार ट्राई कर लिया। सो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा बिल्डअप नहीं करूँगा। वो ये है कि तुम कितना भी प्लानिंग कर लो, कितना भी प्लॉटिंग कर लो, तुम्हें मालूम भी होगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें ये भी मालूम होगा कि कल क्या करना है, तुम्हें ये मालूम है तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, पर तुम्हारी तुम्हारी लिमिटेशन यहीं तक है कि अब तुम क्या करोगे। अब मैं यहाँ पे कर्म करो फल वाली फिलोसफी नहीं डाल रहा मैं, सुनो 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 मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें कितना भी कुछ पता हो, हर इंसान को पता होता है भाई डीप डाउन कि उन्हें क्या करना है, बट तुम्हारी दिमाग तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आके भी तुम कुछ उसके बारे में कर नहीं सकते। तुम एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे ना, तो उसमें कहते हैं ना कि जब राहु की महादशा चल रही होती तो तुम्हें सब मालूम होता है, फिर भी तुम नहीं करते। ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट तुम्हें मालूम भी होगा तब भी तुम्हारा दिमाग एंच पैंच, तुम अंटेना सेट कर लो भाई, तुम्हें नहीं, तुमसे कुछ होने वाला, अनटिल एंड अनलेस यू जस्ट लेट इट गो। यू जस्ट से ठीक है। कभी कभी नहीं होता, तुम किसी के टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, और जैसे ही तुम्हारी उम्मीदें टूट जाती और तुम कहते हो यार देख लेंगे यार, जो होए उसमें भी खुशी है, अगर आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, और तुम कोई वेब सीरीज़ देखने लगते हो, कोई गाने सुनने लगते हो। क्या किया तुमने? तुम डिटैच हो गए। अब इससे अचानक से जैसे ही तुम डिटैच होते हो, वूश, टेक्स्ट आ जाता है। तो 100 बात की एक बात, अभी ज़्यादा तुम मत सोचो। तुम्हारे पास कोई हैबिट होगी, उस हैबिट को तुम तोड़ने का भी ट्राई मत करो। बस इतना सोचो कि यार मैं सोच क्या रहा हूँ, अवेयरनेस ले आओ, ठीक है। तुम्हारा ध्यान जा कहाँ रहा है? क्या तुम अपनी जीवन को किसी के एक पीआर टीम, क्रिएटिव टीम ने बैठ के रियलिटी शो डिज़ाइन करा है, वो देखने में तुम बिता रहे हो? स्प्लिट्स विला, बिग बॉस, ये सब देख रहे हो तुम, और अपनी कॉन्शियसनेस वेस्ट कर रहे हो? या मैं ये नहीं कह रहा बुरा है, बट तुम स्केप करने के लिए देख रहे हो, या तुम अपने एनर्जी को वो चीज़ों में कर रहे हो जो तुम्हें जेन्युइनली अच्छी लगती है। तो अगर अभी तुम लॉस्ट हो और अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चलो प्रैक्टिकल अब तुम क्या कर सकते हो उस पर आता है। एक, यू रियलाइज़ कि चीज़ों को तुम कंट्रोल करना बंद करो। तुम्हें कितना भी मालूम हो कि तुम्हें क्या करना है, तुम नहीं करोगे अनटिल एंड अनलेस यू लेट इट गो। किसी भी भगवान पे यकीन रखते हो, जस्ट उन पे छोड़ दो। जो होगा अपने आप, चीज़ें तुम्हारे पास मैजिकली चल के आएंगी, प्लान्स बनने लगेंगे, अपने आप चीज़ें, एक गाइडेंस मिलेगी, एक एनर्जी फील होगी। चलो मान लो एथिस्ट हो तुम, एग्नोस्टिक हो। एग्नोस्टिक तो फिर भी बहुत मैंने ऑप्टिमिस्टिकली अज्यूम कर लिया, तुम एक एथिस्ट हो। कुछ मत करो, ठीक है, पर एक चीज़ याद रखना, तुम भी किसी चीज़ पे बिलीव करते हो। इफ़ यू डोंट वर्शिप गॉड,
यू वर्शिप मनी, यू माइट बी वर्शिपिंग समथिंग एल्स, अ फिलोसफी में भी तुम सोक्रेट की या स्टोइसिज्म किसी फिलोसफी को करते हो, या खुद को तुम पूछते हो, नार्सिसिज्म। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही पोटेंशियल होती कि तुम खुद ही से चीज़ों को हैंडल कर रहे होते, तो यू वुडंट बी वॉचिंग दिस वीडियो, राइट? यू नीड टू फाइंड समथिंग दैट्स व्हाट बीइंग ह्यूमन इज, कि तुम समझते हो कि चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल, कुछ तो है जो अपने आप गाइड कर रहा है, अपने आप सारे, वो एक समंदर भी नहीं, ये एक नदी सा है, रिवर सा, जिसकी करंट्स अपने आप तुम्हारी नैया, तुम्हारी कश्ती को आगे लेते जा रही है। तुम हर वक्त अपनी कश्ती को ऑपोजिट साइड में पेडल करते करते थक चुके हो। अब समय आ गया कि अंडरस्टैंड दैट ये नदी ही तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन की तरफ ले जा रही है। तो वो लड़ना छोड़ो, आज का दिन, एक दो दिन निकालो, शांत हो जाओ थोड़े, वेब सीरीज देखना है देख लो, कोई बात नहीं, इट्स ऑल इन दी हेड भाई। जतो दृष्टि तथो सृष्टि, बाइबल में लिखा है कि एज यू बिलीव एज पर योर फेथ इट शैल बी डन ऑन टू यू। अलग अलग धर्म में यही चीज़ लिखा है। तो अगर तुम मानते हो तो वो सच हो ही जाएगा। तो अभी इतना नहीं है तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है कि मैं तुम्हें बताऊं कि बिलीव्स मैपिंग क्या होता, आइडेंटिटी वर्क क्या होता। अभी तुम यहाँ से उठ करके नॉर्मल भी हो जाओ ना, बहुत बड़ी बात है। क्या करो, टेक अ डे आउट, जा करके कुछ ऐसा खा लो जो तुम्हें पसंद हो। जंक फूड नहीं, मतलब नॉट नेसेसरीली जंक फूड, बट ईट समथिंग जो बचपन में तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा दिलाते थे, वो जाके खा लो। कुछ कुछ ऐसा शो देखो, कुछ ऐसे गाने सुनो, थोड़ा चीयर अप हो, और चीज़ों पे से अपना कंट्रोल हटाओ। इसके बाद ही तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होगी, इसके बाद ही तुम्हारी कश्ती सही रास्ते पे जाएगी, इसके बाद ही तुम्हें रियलाइजेशन होगा कि यार अब बस, ये जो फीलिंग है ना कि अब बस, इसको चैनलाइज करो। और इतना सुपर सैयान भाई मैंने देखा भी नहीं है, बट इतना एक्सट्रीम जॉन स्नो एकदम मत बनो, ठीक है? अभी बस इच्छा रखो, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, ये सभी फिगर आउट कर लोगे ना, और अपने आप ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट आते जाएंगे। हैव दैट विल, have don't just think of self like a bad person. Don't beat yourself up. It's very simple. इतनी भी चीज़ें डीप नहीं है यार, ठीक है? मैं थोड़ा पसीने में भीग चुका हूँ, बट इट्स ऑल राइट। सी यू, बाय बाय, राधे राधे।